अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवश शाह महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी का क़याम और साथ ही मुतालबात ना मानने की सूरत में सिविल नाफरमानी की कॉल भी दी गई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ बयानात आने का सिलसिला जारी है और बयानात से एक बार फिर मुज़ाकरात की फ़िज़ा ख़त्म होने लगी है। एक हकीकत ये भी है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए किसी भी सतह पर तैयार नहीं थी और यही मुतालबा किया जा रहा था कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट हमसे मुज़ाकरात नहीं करती, हम किसी दूसरी पार्टी से या किसी रहनुमा से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुतादिद तरीन रहनुमाओं के बयानात और रिकॉर्ड हैं जिनके जानिब से ये कहा जाता रहा कि मुज़ाकरात हुकूमत से और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की बजाय इस्टेब्लिशमेंट से ही होंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के हवाले से भी यू टर्न ले लिया है, हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दी है और इस हवाले से बानी चेयरमैन इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। और आज एक बार फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया कि पुरानी तमाम बातें भुलाकर हमें एक नई शुरुआत का आगाज़ करना चाहिए, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों पर हमें तनकीद करते हुए नजर आती है। इस तमाम तर सूरत हाल में देखना ये होगा कि क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक बार फिर एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जारी रखेंगे या मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अगर गुफ्तगू करें, उन्होंने मदारिस बिल को लेकर हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। हमें रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खुर्रम रोखड़ी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने अपना वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप क्या देख रहे हैं, हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होंगे? आपको कोई पेशरफ नजर आ रही है इस तमाम तर सूरत हाल में? मुज़ाकरात जो हैं जी कामयाब तो तरीके से होंगे, लेकिन जो नजर आ रहा है कि ये कुछ दिन की बात ही है, क्योंकि ये मुज़ाकरात को गैर मशरूत करके चलाएंगे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब इन्होंने मुज़ाकरात को मशरूत किया हुआ अपनी 2 शराइत के साथ, और उन 2 शराइत को जब आप देखें तो वो शराइत ऐसी है कि कोई, यानी वो ये शराइत है कि हमें किसी कानून या कोई भी जो पीछे बड़े वाकयात हुए हैं उन पे गिरफ्त ना की जाए। सही। तो हमें ये नजर आ रहा है कि 9 मई है, शायद 24 नवंबर है, और तमाम जो शोरिश है या जितना भी शर फैलाया जा रहा है उसकी गिरफ्त की जाएगी, और जब उसकी गिरफ्त की जाएगी तो उससे पहले ये मुज़ाकरात वाला अपना एक डाल रहे हैं लोगों को बताने के लिए, या मे भी प्रेशर भी आया हुआ है, जो लेटेस्ट गिरफ्तार जो कोर्ट मार्शल की तक खबर पहुंची है। तो अब इनकी बात पर क्या एतबार किया जा सकता है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, तो वो नजर नहीं आता, क्योंकि इनके पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। इनकी तमाम जो लीडरशिप है वो ये कहती है, बरमला कहती है, खुद को बिलिटल करते हुए कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं, जो कुछ भी इख्तियार है वो इमरान खान के पास है, और जो वो कहेगा हम वो कहेंगे। तो इमरान खान और जो ये सोशल मीडिया इनके हैंडलर्स हैं जो चलाते हैं, जो बाहर के ममालिक में बैठे हुए हैं, वो, और ये जो खातून, जो साबका खातून अव्वल पाकिस्तान है जिसने 24 को यलगार की इस्लामाबाद पे, वो ये शख्सियात अहम है। ये मुज़ाकरात हो, मुज़ाकरात ना हो, वो खातून, इमरान खान, वो जो बाहर बैठे हुए हैं, वो लोग अहम हैं। ये जो पॉलिटिकल लोग यहाँ पर फिर रहे हैं जो आपको नजर आते हैं इस पार्टी का सामने, कभी बैरिस्टर साहब कोई नजर आ जाएंगे या कोई आ जाएंगे, तो उनकी हैसियत नहीं है। सही। उनकी हैसियत वो, यानी उनको खुद भी पता है कि उनकी हैसियत नहीं है। तो मुज़ाकरात तब होते हैं कि जब आपके पास हैसियत भी हो और आप एक पॉलिटिकल पार्टी में अपनी लीडरशिप को भी कह सकें कि नहीं, ये आप बात गलत कर रहे हैं और ये बात वो ठीक कर रहे हैं, तो उसका फुकदान है। अभी ये हमें तो ये समझ आती है कि ये चीज ऐसे चलेगी नहीं, 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर वापस उसी जगह पर आ जाएंगे। जी सही। खुर्रम साहब, आपसे ये समझते हैं कि बानी PTI मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी की कॉल को एक साथ लेकर चलने वाले हैं? क्योंकि आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो बड़े ज़िद्दी आदमी हैं, वो चाहें तो ये दोनों चीज़ें एक साथ भी कर सकते हैं। आप इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, वो जो उसकी डायरेक्शन है, जो उसकी रविश है, ही विल नेवर चेंज, और उस डायरेक्शन पे डिस्ट्रक्शन है, चाहे सब कुछ तबाह हो जाए,
कुछ भी ना रह जाए तो वो उसी चीज को अडॉप्ट करके चलेगा, ये मेरा है उसके बारे में ख्याल। और उसकी पर्सनैलिटी में दो चीजें, एक और चीज है कि जो काम उसने करना होता है उसका भी कह देगा, और जो उस काम को रुकवाने वाले जाएंगे अगर उसकी पार्टी के, उनको कहेगा तुम भी कर दो। लेकिन फाइनली चीज वही होगी जो उसने कहा होगा कि ये करनी है। तो ये मुज़ाकरात का भी कह देगा इनको कि करो, लेकिन मैं जैसे पहले आपको कहा कि ये बेहैसियत है। मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टी के ये जो बंदे जो फिर रहे हैं, चाहे सेनेट के अंदर तकरीर की उन्होंने कहा हम आपके भाई हैं वगैरह, ये इनकी हैसियत नहीं है। और ना ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर है इनका जिसमें कोई बैठ सके कि पॉलिटिकल लोग बैठकर बात कर सकें और लेके आगे चलें। तो वो उसी जिद पर ही रहेगा, और उसको आप जोड़िए, फिर कहूंगा उस खातून के साथ, और फिर जोड़िए जो इनके हैंडलर्स हैं जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं वो, ये बाकी इसी तरह चलते रहेंगे। जी सही। खुर्रम साहब, महमूद खान अचकज़ई ने भी सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने का जो है एक तरह से कहा है, पीटीआई से मुतालबा किया है कि वो सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले। आप समझते हैं कि पीटीआई महमूद खान अचकज़ई की बात रखेंगे या नहीं रखने वाले वो? नहीं, महमूद खान अचकज़ई की बात न कभी वो रखेंगे, ना महमूद खान अचकज़ई का उनके दिल में कोई मकाम है। महमूद खान अचकज़ई की बात की कोई उनको ऊपर असर नहीं डालेगी। जी सही। तो फिर आप क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ किसकी बात मानती है? कौन है जो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करे और मुल्क की तमाम तर जो सूरत हाल है इस वक्त इतनी अफरा तफरी फैली हुई है पीटीआई की जानिब से, वो तमाम तर सूरत हाल स्टेबिलिटी की तरफ आए? नहीं, स्टेबिलिटी की तरफ तो आप ये देखें ना, 2.25 साल हो गए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हुआ और जब ये बाहर आए, उसके बाद आप देखिए पूरी चीजों को वन बाय वन जब आप देखेंगे, असेंबलियां तोड़ दी, इस्तीफा दिलवा दिए, लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, इंतशार। ये पिछले इस हफ्ते के अंदर 3 इनकी खतरनाक तरीन कॉल्स हैं जो इन्होंने पब्लिक को इंसाइट किया फिर कि आप बाहर से पैसे पाकिस्तान में भेजना बंद कर दें, आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री है उसका बायकॉट कर दें, और तीसरी एक और चीज भी है कि अब सिविल नाफरमानी की मुहिम भी चलाएंगे। तो कानून, जब तक कानून का निफाज नहीं होता, जब तक मुजरिमों को सजाएं नहीं मिलती, तो ये लॉलेस सोसाइटी जो हमने क्रिएट की है ये तो इसी तरह चलती जाएगी। जहां हमने अपनी इक्तिसादियात को बेहतर करना है, वहां पर हमने कानून का जो है उसको निफाज को भी बेहतर करना है। तो इनमें अंदर हैसियत, फिर कहूंगा हैसियत उसी खातून की है वो जो बैठी हुई है पेशावर, वो जो ये जेल में है ये, और जो बाहर ममालिक में 2 बंदे हैं इनके वो, बाकी ये सारे जो पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं, इनकी अपनी नजर में भी इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये वहां से पता नहीं क्या सुना के वापस आ जाते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। जी सही। खुर्रम साहब, आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? खान साहब को ये तमाम तर मशवरे दे कौन रहा है? असम्बली तोड़ना या फिर इस्लामाबाद पर धरना देना, 9 मई वाक़या कराना? क्योंकि आप साथ ही ये कह रहे हैं कि आसपास के जो उनके आसपास लोग हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। आप नहीं समझते कि उनको अपनी टीम चेंज करनी चाहिए या उनकी टीम इस वक्त उनको गलत गाइड कर रही है? देखिए, हमारा तो हमने तो रास्ता जुदा हुआ हमारा 2.25 साल पहले। टीम चेंज करे ना करे, हमें इतना पता है कि ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ये मेरा अपना पॉलिटिकल जो इसके ऊपर व्यूज अगर मैं कहूँ सही। और ये हमें हमने क्रिकेट तो खिलवानी नहीं है, ना कोई फैक्ट्री चलवानी है, मुल्क का मामला है। आप पिछले 2.25 साल में देख लें कि जिस तरीके से इंतशार को डिजाइन किया गया और डिजाइन करते आ रहे हैं ये लोग, और अब इसको आप क्या किस नजर से देखेंगे कि क्या सिर्फ ये है कि कोई बैरूनी हाथ भी शामिल है बीच में, तो बाहर से भी इनको डायरेक्शन मिलती है कि पाकिस्तान में सुकून नहीं होने देना, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की हर कोशिश करनी है। तो अब ये चीजें तो खुलती आ रही हैं। अभी वजीर दाखिला ने जो बयान दिया 24 नवंबर को, उन्होंने कहा कि हम इस जो सारा कुछ हुआ है इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स, ये मैं अपनी तरफ से वर्ड ऐड कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इसके अंदर खुफिया हाथ है। तो उस खातून को ये खुद
اور جو باہر بیٹھے ہوئے اس کے ہینڈلرز ہیں یہ کچھ اور کہانی پر ہیں. پولیٹیکل لوگ تو پھرتے رہتے ہیں یہاں پہ. اگلا ٹکٹ ان کو کہے گا کہ اگلا ٹکٹ میں تمہیں نہیں دوں گا, وہ بیچارے اپنی فوٹو کھنچوا کر اور حاضری لگواتے رہیں گے اگلے ٹکٹ کے لیے. یہ زندگی ہے پاکستان میں لوگوں کی. جی صحیح. اچھا خرم صاحب, ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں, ابھی ریسنٹ جو احتجاج کیا گیا 24 نومبر کو, تب بھی ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کے اسٹیٹمنٹس آپس میں ایک دوسرے سے ہی نہیں ملتے. احتجاج کے بعد استعفے دیے جاتے ہیں, پھر استعفے واپس لے لیے جاتے ہیں, اور ایک دوسرے کے اسٹیٹمنٹس ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر صورتحال ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کر کی جاتی ہے, یا کوئی بھی اپنی طرف سے اٹھ کر کوئی بھی اعلان کر دیتا ہے اس پہ باقی تمام رہنما چل پڑتے ہیں؟ دیکھیں, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رنگ بازیاں کرنا. ان کو اپنے اندر رنگ بازیاں کرنا آتا ہے اور یہ پھر وہ رنگ بازیاں کرتے ہیں. ابھی 24 نومبر کو ان کی تمام لیڈرشپ جتنی بھی تھی وہ فیل ہوئی. خود بھی نہیں آئے, نہ خود آئے نہ اپنے بچوں کو لائے, جبکہ جو ان کے آفیشیل ہینڈلرز جو ہیں اور وہ لکھ رہے تھے کہ مرو یا مارو اور مرو, مارو اور مرو کے نام پر وہ پورا وہ لے کے آئے اس کو جتھے کو. اور یہ ان کے بچے, اپنے بچے, اور یہ خود تو کہیں اور تھے, تو ان کو یہ پھنسے ہوئے ہیں, یہ خود بھی پھنسے ہوئے ہیں. لیکن اب ایم این اے بھی کوئی بن گیا ہے, مراد بھی لے رہا ہے, چیزیں بھی چل رہی ہیں. ان کے اندر جو 30-40-50 پولیٹیکل لوگ ہیں, جو پہلے کے پولیٹیکل لوگ تھے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے, ان کو آپ علیحدہ کیجئے. ان کے اندر ایک وکلاء کا چیپٹر جو شامل ہوا ہے 2024 سے کچھ مہینے پہلے الیکشن سے, ان کو علیحدہ کیجئے. اور پھر ایک اور گروہ ہے جو کہ جا کر پیغام رسانیاں کرتا ہے اور ملتا ہے اس کو آ کے اس کو علیحدہ کیجیے. تو ان کی لڑائیاں اب شروع ہو گئی ہیں. اب آپ کے سامنے ہر دن, ہر ہفتے کے بعد ان کی آپس میں جو لڑائیاں ہیں وہ آئیں گی. اب پاور, اب اقتدار کا, کہ ہو از گوئنگ ٹو بی دا ون کنٹرولنگ دا پارٹی. اب اس پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے بس جنگ ابھی شروع ہو گئی ہے اور اس کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں. خرم صاحب, اس تمام تر صورتحال میں حکومت کا کیا کردار بنتا ہے؟ حکومت کو اپنا رول کس طرح پلے کرنا چاہیے؟ حکومت ایسا کیا اقدامات کر سکتی ہے کہ تمام تر صورتحال اسٹیبلٹی کی طرف جائے؟ دیکھیں, حکومت نے اس 24 کے جو ایونٹ ہو رہا تھا, آپ کے پاس بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور یہ باہر حملہ کرنے پہنچے ہوئے تھے. تو جو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب جو جس طریقے سے چل رہے ہیں, یہی بہترین طریقہ ہے. بردباری کے ساتھ, تحمل کے ساتھ آپ چلتے رہیں اور ادارے مضبوط ہوں, حکومت مضبوط ہو, اور حکومت کے اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کر رہی ہے. حکومت نے تو کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے, تو اور نہ ایسے کو بیانات ہیں. تو حکومت کی طرف سے میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کل قصوروار ٹھہرا سکیں یا کل یہ کہہ سکیں کہ ہماری انہوں نے سنی نہیں تھی. حکومت اپنی طرف سے پوری ایک اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش بھی آ رہی ہے. کرنا کیا چاہیے حکومت کو, آپ نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن آف دا لا, قانون کا نفاذ اور پبلک آف عامت الناس جو عام آدمی ہے پاکستان کا, اس کا تحفظ. جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی تو پھر یہ جو فتنہ ہے یا یہ جو کیوس بڑھا ہوا ہے یہ خود بخود ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. جی صحیح. خرم صاحب, اگر حکومت کے حوالے سے بات کریں تو حکومت اب مذاکرات کرنے میں سیریس دکھائی نہیں دے رہی. اگر ہم وفاقی وزراء کی بات کریں یا پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ایک وقت تھا جب حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے ہاتھ بڑھایا جا رہا تھا, لیکن اس وقت پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی اور سے مذاکرات نہیں کرنے والے. لیکن اب پی ٹی آئی نے اپنی 5 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی. حکومت کی جانب سے کوئی سیریسنس شو نہیں کی جا رہی. آپ سمجھتے ہیں مذاکرات کامیاب ہوں گے ان کے؟ نہیں, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مذاکرات ان کے کبھی کامیاب ہو سکتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ یہ مذاکرات کسی بہتری کے لیے یہ نہیں کرتے. ہم تو خود اسی, یعنی میں تو وہ لمبی بات ہو جائے گی. یہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کبھی بھی مذاکرات کسی بنیاد پر, دلیل پر, اسلوب پر نہیں کرے گی. ان کی خواہشات ٹوٹلی ڈفرنٹ ہیں. حکومت کی طرف سے جو آپ نے سوال کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی طرف سے نامینیٹ کیے ہوئے ہیں, اور کیونکہ ابھی 3-4-5 دن میں ان کا یہ شوشا چلا ہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ بھی بیٹھیں گے,
जबकि इससे पहले तक तो हुकूमत को मानते भी नहीं थे। और अभी इन्होंने कहा कि हम असेंबलीज में भी आवाज उठाएंगे। उससे पहले तो असेंबली को भी कहते थे फॉर्म 47 की है, हम तस्लीम नहीं करते। तो अब ये तस्लीम भी कर रहे हैं, असेंबली में बात भी होगी। तो हुकूमत मेरा ख्याल है कि इनकी हैसियत और इनकी वारदातों को जानते हुए इनके साथ ठीक तरीके से चलेगी। वो ऐसा काम नहीं करेगी हुकूमत की जिसकी ये कल उसको उठा के ट्विटर के ऊपर और दाएं बाएं फेंक रहे हो कि और पाकिस्तान को फिर पूरे दुनिया के अंदर गंदा कर रहे हो। हुकूमत तहम्मुल से ही काम करेगी, मेरा ख्याल है। अच्छा खुर्रम साहब, जाते जाते एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगी। जब हुकूमत पर पीटीआई की जानिब से इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, ऐसे में मौलाना साहब हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात का सबब बन सकते हैं? देखिए, जो पहली चीज़ ये है कि मौलाना फजल रहमान खान नाराज क्यों हैं। मदारिस का जो बिल है जी, और जो उस पर एतराज़ात लगाए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफिस पे जो सेक्रेटरी हैं मलिक साहब है, वो एतराज़ात एक एतराज ठीक है, एतराज़ात ठीक लगाए गए। अब एक बिल आ रहा है, अब उसको आप पास कर रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर एतराज़ात हैं, या तो ये मान लिया जाए कि वो एतराज़ात गलत है, तो फिर भी कोई जवाब मिल जाएगा किसी के पास भी कि वो अपनी नाराजगी को आगे बढ़ाए। मेरा ख्याल ये है कि मौलाना को बिल्कुल पता चल गया है कि जो एतराज़ात हैं वो बिल्कुल ठीक लगे हैं, और अब उन एतराज़ात को वो दुरुस्त करेंगे और बेहतर तरीके के साथ इस बिल को लेके आएंगे ताकि मामला ठीक हो सके। एतराज़ात जो लगाए गए प्रेसिडेंट ऑफिस से वो बिल्कुल ठीक लगाए गए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम रोकड़ी साहब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पीटीआई एक जानिब हुकूमत पर प्रेशर डेवलप कर रही है, तो दूसरी जानिब साथ ही JUIF से राब्ते में भी है। मुल्क की सूरत हाल इस वक्त कुछ खासी अच्छी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर पीटीआई और JUIF एक पेज पर आ जाते हैं, एक कंटेनर पर नज़र आते हैं हमें इन फ्यूचर धरना या एहतजाज की सूरत में, तो यकीनन हुकूमत के लिए ये मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा और हुकूमत इस तमाम तर सूरत हाल को टैकल करने में शायद नाकाम भी हो सकती है। लेकिन हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी को कमेटी तश्कील तो दी गई थी, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत सीरियस नज़र नहीं आती मुज़ाकरात के लिए। और अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए तो पीटीआई की जानिब से अगला लाहे अमल क्या होगा, इसके हवाले से भी हम लोग प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।